10th क्लास में प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो हल है यह अधिकतर चैप्टर में होते रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लंबा लंबा क्वेश्चन में इस विधि का उपयोग किया जाता है, तो ये विधि सीखना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हिसाब को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको 2 को समीकरण देता है, जैसे मान के चलते हैं एगो दे दिया है, दूसरा भी दे दिया है, और तब आपसे कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर दीजिए। सबसे पहले क्या है कि आप जो समीकरण दिया है आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और जो नीचे वाला समीकरण दिया आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और इन दोनों में से किसी एक समीकरण से आपको समीकरण 3 ज्ञात करना है। बात को समझिए, 1 और 2 आपको दिया रहेगा 2 को, लेकिन आपको तीसरा को एक ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर भाषा बनाकर कुछ लिखेंगे। अच्छा, किस में से निकाल लें? तो मैं मान लेता हूँ कि समीकरण 2 में से x का मान निकाल ले रहा हूँ। ऐसा कह सकते हैं कि समीकरण 2 में से 3 को निकालने पर देखिए, इसमें होता भी निकालने पर विशेष कुछ है नहीं। आपको 2 को दिया रहेगा समीकरण, एगो तीसरा ज्ञात करिएगा, फिर आपको आगे समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। तो मैं मान लेता हूं कि समीकरण 2 में से हम ज्ञात करने वाले हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को ज्ञात करने वाले हैं। तो समीकरण 2 जो है पहले लिख लेंगे आराम से, यहाँ पर समीकरण 2 हो गया। और इसमें से क्या है कि x या फिर y किसी एक को उधर भेज देंगे, बराबर के उधर। मैं मान लेता हूं कि y को ही भेज दे रहा हूं क्योंकि इधर माइनस में है, उधर भी जाकर प्लस में हो जाएगा, कुछ लेखा जो कि हमें बढ़िया रहेगा। तो x का x हो जाएगा बराबर के बराबर, 4 का 4 हो गया, और इधर का माइनस y बराबर का अगर उधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा। अब इस तरह से जो कंडीशन दिखेगा ना, ऐसा लगता है ना कि x के मान कुछ ना कुछ निकल रहा है। तो अगर ऐसे कंडीशन अगर हो जहाँ पर x के मान कुछ ना कुछ निकलता हुआ दिखे, उसी को समीकरण हम 3 कह देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, x के मान पूरी तरह से भी नहीं निकला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझ जाइएगा। समीकरण जब 3 आपका तैयार हो जाएगा तो जिस समीकरण में से इसको निकाल करके तैयार किए होंगे उसमें इसको नहीं बैठाइएगा। कहने का मतलब है जो आपका समीकरण 3 है यह किस में से निकला है, तो समीकरण 2 में से 3 को निकाले हैं। तो 3 में जो x का मान आया है, अभी x का मान 1 में बैठाएंगे, माने जिसमें से निकालेंगे उसमें नहीं बैठाएंगे, जिसमें से नहीं निकालें उसमें बैठाएंगे। अब यहाँ पर जैसे x का मान कुछ ना कुछ आया है तो समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे। अब यहाँ पर भाषा बना कर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखिएगा तो समीकरण 1 आपका है x + y बराबर 14। यह समीकरण 1 है आपका। इसी में जो है ना, आपको जहाँ पर x का मान कहेगा तहाँ पर x का मान रख दीजिएगा। x का मान आपको यहाँ पर कर है तो x का मान आपका यहाँ पर ऑलरेडी पहले यहाँ इतना निकला हुआ है, तो x के जगह पर x का मान जो आया है रख दीजिए, 4 + y। यह सिर्फ आपका x का मान हुआ इतना। अब बगल में अभी दिया है प्लस y, x का मान फिर से समझिएगा इतना हो गया, प्लस y एक दिया था वो भी लिख लेंगे, और बराबर में आपको 14 है, इसको भी लिख लेंगे। आगे बढ़िएगा तो आप यहाँ पर देखिएगा तो y और y जुट करके 1 y या 1 y बन जाएगा 2 y बराबर 14 का 14 हो जाएगा। और ये +4 जो है ना, अगर आप थोड़ी देखने की कोशिश करिएगा तो ये +4 आकर के उधर जाकर घट सकता है। हिसाब जितने हो सके अपने कंट्रोल में करते चलिए। तो 4 उधर जाकर के घट जाएगा, प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। इधर आपका बचेगा 2 y और इधर बचेगा 14 को में से जब 4 को घटेगा तो बचेगा 10। देखेंगे बराबर के पहले और बराबर के बाद में अगर कोई हिसाब मैच करता है तो उसको मैच करा देंगे, यानी कि 2 और 10 जो है आपस में मैच कर रहा है। 2 के पहाड़ा में पढ़िएगा 5 मर्त में कट जाएगा, y के मान अगर देखें तो 5 निकल गया। इन सब में क्या है कि आप बराबर का चिन्ह दे दीजिए या फिर तीर का निशान दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आपका मान निकलता है वहाँ पर आप इस तरह से करके इसलिए दे दीजिएगा। बहुत बढ़िया। देखिए अब आपको यहाँ पर y के मान स्पष्ट रूप से निकल गया। ये जो क्वेश्चन था y के मान जब निकल गया तो y के मान किसी कोनो समीकरण में रख दीजिए, आपका x का मान आ जाएगा। समीकरण 1, 2 या फिर यहाँ पर 3 निकला है, कोनों में रख दीजिए। यहाँ पर भाषा बना कर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रख ले रहे हैं, क्योंकि समीकरण 3 में रखिएगा आसान होता है। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 जो है आपका x बराबर 4 + y, यही समीकरण 3 है। देखिए ऐसा नहीं कि आप कोनों में रखिएगा तो कोनों में रखने से नहीं आएगा, यहाँ पर इसलिए रखे ना क्योंकि सिर्फ y के मान अगर यहाँ पर रख दीजिएगा तो y के मान आपका 5 निकला हुआ है, और यहाँ पर अगर 5 रख दीजिएगा अब 5 गोई हो जाएगा, 4 गोई 5 4 9 जोड़ने पर आपका x का मान 9 आ जाएगा। हो तो गया आंसर आपका। यहाँ पर देखिएगा तो 4 के 4 हो जाएगा और y के मान आपका निकला हुआ है 5, आप यहाँ पर 5 रख दीजिए और 5 गो 4 गो हो जाएगा 9 गो, यानी कि आप कह सकते हैं कि x का मान 9 और y के मान आपका आ गया 5। यहाँ पर दोनों को एक ही जगह लिख करके बढ़िया से आंसर कर दीजिएगा। इस तरह से करके हम लोग प्रतिस्थापन विधि को बनाते हैं।
अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और 10th क्लास का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी और इस तरह का अपडेट हमेशा इस चैनल पर आपको समय से पहले मिलते रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।